सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जीके मास्टर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो कि साइंस की काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छी तरह समझेंगे, जो कि मैं नर्वस सिस्टम के वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में ग्लैंड्स की इंपॉर्टेंस कितना है। आज इस टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जो कि ये पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों, काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं इन एंडोक्राइन सिस्टम से, तो आज इस वीडियो को हम अच्छे से समझेंगे और एट द एंड हम कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ग्रंथियां यानी ग्लैंड क्या होती है और हमारे बॉडी में इसकी काम क्या होती है। दोस्तों, ग्लैंड्स बॉडी की वे पार्ट होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या है? रासायनिक पदार्थ है एंजाइम और हार्मोन्स। तो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसे हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के बेसिस पे इसको क्या करा गया है, ग्रंथियों को कैटेगराइज किया गया है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में कैटेगराइज किया गया है। कौन से? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसे ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावन करती है उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। और कुछ ग्रंथि ऐसे हैं जो एंजाइम का स्रावन करती है उसको क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है हमारे शरीर में, मैं आपको बताता हूं। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रेनाल ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां होती है दोस्तों, ये सारे ग्रंथियां जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये सारी ग्रंथियां जो होती है हार्मोन प्रोड्यूस करती है। क्या करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथि भी होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है, उनको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड्स। और हमारे बॉडी में ऐसे कौन है? वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। ये क्या करती है? हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, मैं एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं डायग्राम के जरिए दिखा देना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में कौन सा ग्लैंड कहां पर होता है। अब अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होता है? मस्तिष्क में। थायराइड ग्लैंड श्वास के नली के नीचे में होता है थायराइड ग्लैंड। और हमारा किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड और स्टोमक के नीचे रहता है पैनक्रियाज ग्लैंड। क्लियर दोस्तों? चलिए अब मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं। सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहां पर होती है? मस्तिष्क में होती है, जो कि आपको दिख रहा होगा, जो कि मैं पिछले वीडियो के नर्वस सिस्टम में बता दिया था। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम्स है ये नर्वस सिस्टम के साथ काम करती है, इसीलिए नर्वस सिस्टम को अच्छे से देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, नहीं तो आप जीके मास्टर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। जैसे डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, मस्तिष्क में रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली बात ये क्लियर हो चुकी है। दूसरी पॉइंट, पीयूष ग्रंथि जो है वो किस नाम में जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, पिट्यूटरी का एक टेक्निकल नेम है, वो क्या है? हाइपोफिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोफिसिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोफिसिस क्यों बोलते हैं इसे?
क्योंकि ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस है और यहाँ पर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोफिसिस। दोस्तों इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन उत्सर्जित होती है उसे क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन। क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन। तो इसे ही क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस लिए? देखिए, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है। कौन करता है? एसटीएच हार्मोन ही करता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, इसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ हार्मोन है एसटीएच हार्मोन। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को एक कवर करके रखा है बोनी शीट्स, तो वो बोनी शीट्स को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका जो है बोनी शीट्स फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक पॉइंट है, जब हम पैदा होते हैं, जन्म होते हैं, तब कौन सा ग्लैंड पहला काम करता है, पहला फंक्शन करता है? वो भी मास्टर ग्लैंड है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। फास्ट ग्लैंड टू फंक्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है दोस्तों, एक और हार्मोन होता है एसटीएच हार्मोन, मैंने आपको बताया कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। इसके नाम जैसा और एक हार्मोन होता है टीएसएच हार्मोन। अब ये टीएसएच हार्मोन जो है बहुत कंफ्यूजन करेगा आपको, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं। अगर एग्जाम में एसटीएच टीएसएच दोनों ऑप्शन में होगा तो डाउट हो जाएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं अभी। दोस्तों एसटीएच जो होता है वो पिट्यूटरी से आता है और टीएसएच जो है वो थायराइड से आता है। इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे याद रख सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले एस आता है, उसके बाद टी आता है। तो आप याद रख सकते हैं कि पहले जो आता है वो ग्रोथ हार्मोन है, यानी एस। एस जो है ग्रोथ हार्मोन है एसटीएच, एंड टीएसएच इज थायराइड। दोस्तों इस टीएसएच के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा थायराइड ग्लैंड में, और इसका काम क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। आगे हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बॉडी में कहां पर होती है? आप देख सकते हैं ये जो बॉडी के जो श्वास नली है उसके नीचे होते हैं, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। क्लियर दोस्तों? दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? ये थायराइड ग्रंथि ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है कौन कौन सी होती है? चार मैंने आपको बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड्स होती है, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है और एड्रेनल ग्लैंड्स होती है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी कौन होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों थायराइड ग्लैंड को और एक नाम से जाना जाता है, वो है आदम्स एप्पल्स। क्या बोलते हैं? आदम्स एप्पल्स। इट्स ऑल्सो नोन एज आदम्स एप्पल। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, टीएसएच हार्मोन जिसके बारे में आपको बता रहा था, यही हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड्स को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये टीएसएच हार्मोन। क्लियर? तो थायराइड ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? दोस्तों ये करती है थायरोक्सिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसका काम क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसमें क्या होता है? आयोडीन मात्रा अधिकतम होती है और इसको क्या बोला गया है? एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर। क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। आयोडीन की मात्रा अधिक होता है थायरोक्सिन हार्मोन में, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स का काम क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो निकलता है उसके साथ मिलकर हमारी बॉडी से जल यानी वाटर का लेवल जो होता है उसका नियंत्रण करता है। कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाएगा तो आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? घेंगा यानी
गोइटर के रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोइटर के रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आगे दोस्तों हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो आपको जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा, थायराइड ग्रंथि जो है उसका फ्रंट व्यू ये है और बैक व्यू जो है थायराइड ग्रंथि का ये है। तो दोस्तों इसी थायराइड के बैक व्यू में ही पैराथायराइड ग्रंथि है। कहां पर है? थायराइड के बैक व्यू में, मतलब उसका पीछे हिस्से में थायराइड ग्रंथि का कौन है? पैराथायराइड, जो कि हमारे शरीर में 4 पैराथायराइड ग्रंथि होता है। क्लियर दोस्तों? इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? इस पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। तो अब इस पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन होता है कौन होता है वो अब बताऊंगा मैं आपको। थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। देखिए अब इससे 2 हार्मोन निकलती है, एक होता है पैराथायराइड हार्मोन और एक होती है कैल्सिटोनिन। कौन होता है? पैराथायराइड हार्मोन और एक होता है कैल्सिटोनिन। तो ये दोनों तरीके का हार्मोन इससे निकलता है, पर किस कंडीशन में निकलता है वो भी देख लीजिए। जब ब्लड में कैल्शियम का मात्रा कम हो जाता है, ध्यान से सुनिए, जब ब्लड में कैल्शियम का मात्रा कम हो जाती है तब कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन से निकलता है। और जब ब्लड में कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन निकलता है? दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ब्लड में कैल्शियम का मात्रा जब बढ़ जाता है और जब कम हो जाता है तब पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। इस हार्मोन के अनबैलेंस होने के वजह से ही क्या होता है दोस्तों? पथरी जैसी बीमारी हो जाता है, स्टोन डिजीज हो जाता है। क्या होता है? पथरी बीमारी। दोस्तों किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो क्या होता है? पथरी ही होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों ये है किडनी, ये किडनी का एक पार्ट है। तो उसके ऊपर में जो येलो कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? अब जानते हैं इसका काम क्या है। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करती है? जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन सिक्रेट करती है। दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को। इसे लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोलते हैं? देखिए ऐसा इसलिए बोला गया है कि इससे जो हार्मोन निकलती है वो हमारे शरीर की बिल्कुल क्या करता है? रक्षा करता है। इसी वजह से इसका नाम दिया गया है जीवन रक्षक हार्मोन। देखिए इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन मनुष्य के शरीर के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो 2 पार्ट में होती है। देखिए कैसे, आपको ये दिख रहा होगा। सपोज करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड ये है, तो इसका एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा? कोर्टेक्स होगा और दूसरा पार्ट होगा मेडुला। ये जो बीच में है मेडुला और इसके साइड में है कोर्टेक्स। दोस्तों ये जो किडनी होते हैं उसके ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इसके जो 2 पार्ट है वो है एक कोर्टेक्स और एक है मेडुला। अब कोर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। तो इस हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वाला हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। तो मेडुला पार्ट से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होती है? एपिनेफ्राइन। और ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हार्ट की धड़कन अगर एकदम से बंद हो जाता है तो उसके चालू करने का काम किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये एपिनेफ्राइन ही होता है रिस्पॉन्सिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एड्रेनालिन। इसी के कारण एपिनेफ्राइन को बोलते हैं एड्रेनालिन।
एक बात याद रखिएगा, जो कोटेक्स है, ये आपको दिख रहा होगा कोटेक्स पार्ट, इसी से ही निकलता है सेक्स हार्मोन। किससे निकलता है? कोटेक्स पार्ट से सेक्स हार्मोन सीक्रेट्स होता है। अगला दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोटेक्स में अगर प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? एडिसन्स डिजीज का रोग हो जाता है। अगर हमारे कोटेक्स काम करना बंद हो जाता है तो 2 वीक के अंदर इंसान के डेथ हो सकती है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उससे निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन जो निकलता है। ये रिसेंटली क्वेश्चन में आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अगला दोस्तों हम बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। कौन है? अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्लैंड। ये क्या है? जो कि हार्मोन एंजाइम दोनों का स्रावन करती है, जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पैनक्रियाज के एक पार्ट है, अलग अलग कोशिका होते हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो इन तीनों का अलग अलग काम होता है। पहले हम देखते हैं अल्फा कोशिका का काम क्या होता है। अल्फा कोशिका जो है दोस्तों, वो ग्लूकागोन हार्मोन का उत्सर्जित करता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। उसका काम क्या है? जो कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। क्लियर? दोस्तों डेल्टा कोशिका का काम क्या होता है? वो सोमाटोस्टेटिन नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है। इसका काम क्या है? एंटी ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। क्लियर? और तीसरी जो है बीटा सेल, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से बीटा कोशिका जो होती है उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है। कौन सा? इंसुलिन नामक हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जाती है, इंसुलिन क्या होता है? नमक है, पानी है, कि हार्मोन है, एंजाइम है, क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन कौन सा कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह का रोग यानी डायबिटीज रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जो बताए हैं सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के बिल्कुल कवर कर दिए हम। आपने अगर ये टॉपिक जितने मैंने बताया उतना अगर पढ़ा, अच्छे से समझा, तो आप सारे क्वेश्चन इसके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए नोट डाउन करके, और एक बार समझ लीजिए उस चीज को। उसके बाद आप ये रिव्यू के क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्लैंड इन द बॉडी एक्यूमुलेट्स आयोडीन इज। इनमें से कौन सा ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर में जिससे आयोडीन संग्रह करता है? दोस्तों पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, स्प्लीन, कौन है? द आंसर इज सी, थायराइड ग्लैंड से आयोडीन निकलता है, जो कि थायरोक्सिन है। सेकंड है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन। इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है? दोस्तों पिट्यूटरी, लीवर, पैनक्रियाज, पैराथायराइड। सही आंसर है पैनक्रियाज ग्लैंड, जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। किससे? बीटा सेल से। टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स इज कंट्रोल बाय। हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी में वो कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर है डी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज इज सिक्रेटेड हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन। दोस्तों पैनक्रियाज जो है, जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है, वो किसमें सहायक होता है? ब्लड क्लटिंग, प्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडीज, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी। हम जानते हैं पैनक्रियाज जो होता है शुगर बैलेंस करता है, तो राइट आंसर इज डी, कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होता है दोस्तों? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? लीवर, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड। राइट आंसर इज डी, जो हम डिस्कस किए थे, थायराइड ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ग्लैंड तो आंसर होगा लीवर। दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड। इनमें से कौन है मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड? सैलिवरी, थायराइड, लीवर, पैनक्रियाज। राइट आंसर इज डी, मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि बोथ हार्मोन और एंजाइम प्रोड्यूस करता है। Which of the following is called master gland? Thyroid, pituitary, pancreas, adrenal.
राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है। Which of the following is called emergency gland? emergency gland कौन होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, पैराथायराइड। तो इसमें से राइट आंसर है सी, एड्रेनल ग्लैंड। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स टू व्हिच ग्लैंड? फाइट एंड फ्लाइट कौन से रिस्पॉन्स करता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, कोर्टेक्स। तो ये सही जवाब है सी, जो कि एड्रेनल ग्लैंड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। सेक्स हार्मोन किससे रिलीज होता है? सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी, थायराइड, एसटीएच, एड्रेनल। तो दोस्तों राइट आंसर इज डी, एड्रेनल, जो कि कोर्टेक्स से निकलता है। व्हिच हार्मोन रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है? टीएसएच, एफएसएच, एसटीएच, एटीसीएच। इसमें से दो है, टीएसएच और एसटीएच। तो इनमें से मैं आपको समझाया था कि एस जो है पहले आता है, तो एस को आप याद रख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन के नाम पे। तो एसटीएच जो है पिट्यूटरी से निकलता है, एसटीएच इज द राइट आंसर। Which gland is called pacemaker of endocrine gland? endocrine gland का pacemaker कौन है? Pituitary, thyroid, adrenal, hypothalamus। Right answer is thyroid gland, जो कि pacemaker of endocrine gland। Which of the following hormone regulate iodine? iodine को regulate कौन करता है? Thyroxine, testosterone, insulin, adrenaline। दोस्तों iodine को regulate करता है thyroxine। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज ए वाटर सॉल्ट एंजाइम हार्मोन। राइट आंसर इज डी, हार्मोन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स लाइफ सेविंग हार्मोन? लाइफ सेविंग हार्मोन कौन उत्सर्जित करता है? पैराथायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज एड्रेनल ग्लैंड, जो कि जीवन रक्षक हार्मोन उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा और क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाया और सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही क्लिक करे हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए आराम से। ये टॉपिक भी बहुत परफेक्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इससे आराम से सॉल्व कर देंगे। ये साइंस में एंडोक्राइन सिस्टम से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर बायो के जो पार्ट है ये वाला, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, जितने भी हम बायोलॉजी के पढ़ते जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।